रे लाखों बरस की तेरी आका है उम्र, लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मैं तेरे हुस्न बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबां के सदके, मैं तेरी मीठी ज़बां के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, आका बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा। वाह 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 वाह। मेरा आज का खिताब इसी उन्वान पे होगा हाय हाय कि मेरे नबी की बोली कितनी मीठी थी, मेरे नबी का लहजा कितना प्यारा था, मेरा नबी कितनी मीठी बोली बोलता था। इसीलिए शायर कहते हैं बार बार मैं इसे पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं जरा माहौल बन जाए, मिजाज बन जाए। मैं तेरे हुस्न बयां के सदके, मैं तेरी मीठी ज़बां के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुश दिलों में उतरा, हो बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ना बुए जलते की कोई कीमत, ना मुश्क अंबर की कोई हाजत है, जिसको मिला है, जिसको मिला है उसने मला है, जिसको मिला है उसने मला है, पसीना रश के गुलाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। है तू भी साए में अजीब इंसान, कि राज़ महशर से है हिरासां, अरे तू जिनकी है नात लिखता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता पढ़ता सुनता, अरे तू जिनकी है नात लिखता, वही तो देंगे जवाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब
जवाब तेरा। बाद ज़म्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान मेहराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्रो ज़ी मरतबत बिलखुसूस नाज़िश उलमा व खुतबा अहले सुन्नत मुहिब्बुल उलमा वल फ़ुक़रा मखदूम अहले सुन्नत हज़रत मोहतरम रौनके महाफिले आले सुन्नत किबला हज़रत मोहतरम मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी लायके सत ताज़ीम व तकरीम खतीबे शहीर व दिलपज़ीर हज़रत मोहतरम कारी अमजद अली चिश्ती साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना कारी शहजाद चिश्ती साहिब खतीब अहले सुन्नत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना हम्माद चिश्ती साहिब जनाब मोहतरम हाफिज़ वाजिद आवान ज़ियाई साहिब दीगर जुमला उलमाए अहले सुन्नत जमी हाज़रीन व सामईन आज की इस महफ़िल मुबारका के जुमला मुंतज़मीन बिलखुसूस जनाब मोहतरम वाजिद अली साहिब वक़ास अली साहिब वासिक़ अली साहिब जुमला हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये महफ़िल मिलाद मुबारका मरहूम व मग़फ़ूर जनाब मोहतरम मलक ग़ज़नफ़र अली साहिब के इसाले सवाब के लिए उनकी औलाद की तरफ से मुनाक़िद की गई है। हम आले सुन्नत व जमात हैं और जैसे कि मैं बहुत सारी दफ़ा पहले बता चुका और जो आप माशाअल्लाह नौजवान पढ़े लिखे दोस्त हैं बहुत सारी दफ़ा, चूँकि आजकल तो ये शैतान ऐसा है कि बंदा घर में अकेला भी हो तो ये वसवसा डालने के लिए कोई यूके से आ जाएगा, कोई अमेरिका से आ जाएगा, कोई ना कोई वीडियो आ गई तो वसवसा तो पड़ गया। तो उस हवाले से हम आले सुन्नत व जमात हैं और ये जो एक फितना बाज ऐसे लोग के जो ज़ाहिरी तौर पर अवाम के दिमागों से जहनों से खेलते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह भी है, कि दीन भी है, कि कुरान भी है, कि तो मुसलमान भी सारे एक हो जाते तो बेहतर नहीं था कि सारे कलमा पढ़ने वाले एक ही जमात होते, न सुन्नी होता, न वाबी होता, न शी होता, फलां फलां, और फिर सारे का सारा मलबा उठाकर किस पे डाला जाता है? मस्जिद पर, मेहराबो, मिंबर पर, उलमा पर। ये मौलवियों ने फितना बनाया, मगर ना तो दीन एक है। ये उन लोगों को वरगला लेते हैं कि जो बेचारे कुरान और सुन्नत की मालूमात नहीं रखते। अगर कुरान मजीद ही को बंदा पढ़े और सूरह बकरा के पहले 2 रुकू ही उसने सही तरह से तफसीर से पढ़े हों तो वो ये सवाल तो कर ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद के अंदर ऐसी जमात का जिक्र है जो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ती थी। तवज्जो रखिएगा, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, आजान मस्जिद नबवी की होती थी तो दौड़ के जाते थे, दाढ़ियां भी थीं, पगड़ियां भी थीं, कलमा हुजूर के सामने पढ़ते थे, लोटा मसल्ला सब कुछ था। अब वो जो मस्जिद नबवी के नमाजी हैं, कुरान मजीद ने उसकी 2 ग्रुप बयान किए हैं। एक ग्रुप का ऐलान किया है कि रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, और दूसरों के लिए कहा है कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। अब किसी भी छोटी सी मामूली सी भी मालूमात रखने वाला जो दीन का बंदा, उससे पूछो क्या कुरान और सुन्नत में ये वाज़ेह नहीं है कि हुजूर की मस्जिद के नमाजियों में 2 ग्रुप थे? भाई बोलो ना, थे कि नहीं थे? नबी के पीछे नमाज पढ़ के बाहर निकल के हाथों पे तालियां मारते थे, कहते थे देखो हम ऊपर से और हैं, अंदर से और हैं, और नबी को पता ही नहीं है। अंदर बैठ के हुजूर के पीछे नमाज पढ़ के मंसूबे बनाते थे। और माशाल्लाह हैं इतने सियाने लोग हैं कि इन्होंने बड़ी उस वक्त की जरा इनकी सोच देखें, इन्होंने कहा यार फसाद बपा करने का तरीका क्या है? इन्होंने कहा जी सबसे बेहतरीन तरीका ये
कि मस्जिद जो नबी ने बनाई है उसके मुकाबले में एक मस्जिद खड़ी कर दो। ये मैं कोई घर से या तफसीर की बात नहीं कर रही, ये कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान में ये सारी चीजें मौजूद हैं। मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाकर नबी को दावत देने के लिए आए, तशरीफ लाइए, इफ्तिताह फरमाइए। क्योंकि मंसूबा क्या था, ये एक अड्डा बनाएंगे और जो सहाबा इस मस्जिद के करीब से होकर आगे नबी की मस्जिद की तरफ जाते हैं, हम उनको यहीं पे रोक लेंगे। हम कहेंगे नमाज तो पढ़नी है, उधर भी नबी की मस्जिद है, ये भी तो अल्लाह के नबी ने इफ्तिताह फरमाया। तवज्जो है, क्या सोच है। पर ये पता नहीं है पगलों को कि इनके मंसूबे भी हैं। पर कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये भी एक चाल चलते हैं और अल्लाह ने भी उनके मुकाबले में खुफिया तदबीर फरमाई है। और अल्लाह ताला की तदबीर सबसे बेहतरीन है। अब ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला ने, जैसे ही मस्जिद बनी, अल्लाह के नबी को दावत मिली, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जाने से रोक दिया। महबूब नहीं जाना। मस्जिद तो वो है कि जहां तेरे पाकबाज तुझ पर फिदा होने वाले जान निसार रहते हैं। ये मस्जिद थोड़ी है, ये तो दर्रार है और इसकी बुनियाद कुफर और निफाक पे रखी गई है। वइरसादन, और उन लिमन हारब अल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल के दुश्मनों को अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, अड्डा देने के लिए ये मस्जिद बनी है। लिहाजा महबूब नहीं जाना। फिर मेरे महबूब ने क्या किया, अल्लाह के महबूब ने, अल्लाह के नबी ने क्या किया भाई, अल्लाह के नबी ने मस्जिद को गिराने का हुक्म दे दिया। ये घर की बात नहीं है, कहां की बात है, कुरान की बात। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चलो आज तो मेहराब मिंबर का कसूर है कि जमातें बन रही हैं, उस वक्त किसका कसूर था कि